नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई में। हमने पिछले लेक्चर में देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो लास्ट में हमने क्या देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। वो एक शहरी सभ्यता थी और उसका पतन हो गया था। उस पतन के संबंध में हमने विभिन्न मत देखे थे कि बाढ़ आ गई थी, कि नदी सूख गई थी, कि आर्यों ने हमला कर दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक संस्कृति। तो इस वैदिक संस्कृति का काल अगर हम देखें तो वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास। और ये वैदिक संस्कृति है, इसको हम मुख्य तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक कौन सी? एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ये ऋग्वैदिक जो है उसे हम पूर्व वैदिक भी कहते हैं। तो दो तरीके की इसमें हम पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक संस्कृति, एक उत्तर वैदिक संस्कृति। तो शुरू करते हैं। तो सिंधु सभ्यता तथा ताम्रपाषाण युग की बस्तियों के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में इस वैदिक संस्कृति का उद्भव हुआ था। जहां हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और ये वैदिक सभ्यता कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये कबीलाई सभ्यता थी। तो यही इसमें है कि देखिए, ग्रामीण परिदृश्य को रेखांकित करती है कौन? ये वैदिक संस्कृति। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? वो एक नगरीय, वेल डिजाइंड नगरीय सभ्यता थी वो। और वैदिक संस्कृति का आशय जो है वो किससे है? उस संस्कृति से है जिसके अंदर न केवल 4 वेद, कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये सिर्फ 4 वेद ही नहीं, बल्कि इस काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई, वो सब मिला के किस में आते हैं? वैदिक संस्कृति के अंदर आते हैं। तो वैदिक साहित्य की रचना जो है उसका श्रेय हम किसको देते हैं? उसका श्रेय हम देते हैं आर्यों को। और ये आर्य लोग कौन थे? तो ये आर्य लोग वो थे जिन्होंने वैदिक संस्कृति बसाई थी। और ये आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो इसके बारे में भी विभिन्न मत प्रचलित हैं। कोई विद्वान कहता है कि ये मध्य एशिया से आए थे, कोई कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे, कोई कहते हैं कि ये कश्मीर से आए थे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के मत इसके बारे में प्रचलित है, कोई एक मत नहीं है। तो जो ये आर्य लोग थे, इन्होंने कौन सी सभ्यता बसाई? वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता इन्होंने बसाई। और ये वेद जो थे, ये आर्यों की प्रारंभिक जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। हमें वेदों के, ये आर्यों के बारे में कहाँ से पता लगता है? हमें आर्यों के बारे में जो वेद लिखे गए हैं अपने पास 4, उन चारों वेदों से ही आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो ऋग्वैदिक संहिता जो थी, उसके रचना काल को तो हम क्या कह देते हैं? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। और इसके छोड़ के बाकी जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वाली जो अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद जिसकी रचना हुई, और ये उपनिषद और आरण्यक, इनकी जो रचना का काल है उसको हम क्या कहते देते हैं? उत्तर वैदिक काल। अब हम देखेंगे कि भारत में आर्यों का भौगोलिक विस्तार जो था वो कहाँ कहाँ तक था। तो ये भारत में आर्य कैसे है? ये टोलियों में अपने यहाँ आए थे। जैसे कि खेप के तौर पे टोलियों के रूप में ये लोग अपने यहाँ आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया वगैरह से ये लोग आए थे। तो सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व के आसपास सबसे पहले कौन आए? ऋग्वैदिक आर्य। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक आर्य हैं। तो जब ये यहाँ आए अपने भारत में, तो यहाँ जो पहले दास और दस्यु नाम के जो कबीले थे, स्थानीय लोग जो थे, उन लोगों से इनको युद्ध करना पड़ा। दस्यु जो लोग थे वो अपने थे यहाँ के स्थानीय लोग थे, जो भारत में पहले से ही जनजातीय तौर पर जो लोग रहते थे वो दस्यु थे। और दास कौन थे? तो दास उन्हीं आर्य जो लोग थे, उन्हीं में जो पहले आ गए और उनको जो हरा दिया, तो वो कौन हो गए? दास। तो दास जनों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? प्राचीन ईरानी ग्रंथों में भी मिलता है। एक ग्रंथ है प्राचीन ईरानी ग्रंथ अवेस्ता नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी हमें दास जनों का उल्लेख मिलता है। तो वो पूर्ववर्ती आर्यों की एक शाखा थी। वही शाखा कौन थी? आर्य दास लोग जो थे, वो पहले जो आर्य लोग आए उन्हीं की एक शाखा थी दास लोग। और दस्यु कौन थे? दस्यु जो यहाँ के इंडिजिनस, जो हमारे स्थानीय लोग जो थे, वो थे दस्यु लोग। और ऋग्वेद में दस्युओं से आर्यों के युद्ध का विवरण हमें मिलता है कि ये दस्यु लोग जो यहाँ ऑलरेडी थे और आर्य लोग जो बाहर से आए, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इसका विवरण हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। और बाद में जो आर्य आए उन लोगों को क्या करना पड़ा? दस्युओं से तो युद्ध करना ही पड़ा, साथ ही साथ में जो आपस में भी वो एक दूसरे से लड़े, किसके लिए? सर्वोच्चता के लिए। तो वो आपस में भी आर्य लोग लड़े।
फिर आर्य जो थे उनके 5 कबीले हमें मिले हैं, और उन कबीलों को क्या कहते थे, उन्हें कहते थे पंच जन। और भरत जन जो है, ये भारत नहीं भरत जन है, उसका उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद। और इसी भरत जन के नाम पे अपना नाम कहाँ क्या पड़ा था, भारत। इसी भरत जन के नाम पे अपना नाम भारत पड़ा था। तो ऋग्वेद में एक हमें यह भी देखने को मिलता है कि भरत जन का जो राजा था जिसका नाम था सुदास। तो पुरुषनी नदी कौन सी, जो आज की हमारी रावी नदी है उसको कहते हैं, उस जमाने में उस काल में पुरुषनी नदी कहा गया। तो भरत जन का जो राजा था सुदास, उसने पुरुषनी नदी के किनारे पर 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था। और उसको क्या हुआ, जब उस 10 राजाओं के संघ को हरा दिया तो उसको क्या गया, उस युद्ध को कहा गया 10 राग्य युद्ध। उस युद्ध को कहा गया 10 राग्य युद्ध, उस युद्ध को कहा गया। अब हम देखेंगे ऋग्वेदिक काल। तो किसी भी काल को पढ़ने के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी काल को हमें पढ़ना है तो हम सीधा उसको डिवाइड कर लेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सब चीज़ों का हेडिंग्स में हम उसे डिवाइड कर लेंगे। फिर देख लेंगे कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक संगठन वगैरह, राजनीतिक संरचना कैसी थी। ऐसे ही हम हर जो काल होगा उसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ये ऐसा पढ़ने से क्या होता है कि हमें याद करने में, समझने में भी आसानी होती है, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो भी हमें लिखने में आसानी होगी और एग्जामिनर को समझने में भी आसानी होती है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी थी, नगरीय सभ्यता, और ये जो थी ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी थी, मूलतः ये ग्रामीण सभ्यता ये थी। इसलिए आर्य लोगों ने इसको बसाया, इसलिए इसको आर्य सभ्यता कह देते हैं। और आर्य मुख्य रूप से क्या थे, ये पशुचारक थे। ये इनका मुख्य काम था पशु चराना, ये पशु चराते थे मुख्य रूप से। कृषि भी करते थे मगर कृषि इनका मुख्य कार्य नहीं था, छोटा मोटा ये गौण कार्य जिसे हम कह सकते हैं, माइनर जो था वो कृषि कार्य था, मगर मुख्य कार्य इनका था पशु चराना, ये पशुचारक थे। फिर हम देखेंगे कि इनकी राजनीतिक दशा कैसी थी। अगर राजनीतिक इकाइयाँ अगर देखें तो गृह यानी आज का जो घर जो है, घर, उसका मुखिया कौन होता था, कुलप या पिता। तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि ग्रामणी कौन था, विषयपति कौन था, राजा कौन होता था, ऐसा सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। तो कुलप या पिता कौन होता था, गृह यानी घर का मुखिया होता था, वो कौन होता था, कुलप या पिता। और ग्राम या ग्रामणी का मुखिया कौन होता था, ग्राम और गांव का मुखिया होता था ग्रामणी। और विष या कबीले को विष भी कहते थे, उसका मुखिया होता था विषयपति। और पूरा जन जो होता था उसका मुखिया होता था राजा। तो ये हमने देख लिया कि राजनीतिक इकाइयाँ कौन कौन सी ऋग्वैदिक काल में थी। राजा का पद जो है वो सामान्यतः पैतृक होता था कि राजा है, फिर उसका बेटा राजा बन जाता था। मगर ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः ये वंशानुगत ये नहीं था। पैतृक होने में और वंशानुगत होने में फ़र्क है। वंशानुगत होने का मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मगर पैतृक होने का मतलब ये नहीं कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। जो योग्य होगा वो राजा बनेगा। और यहाँ राजा का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा तामझाम वाला राजा, जैसे अशोक, महाप्रथम नंद, घनानंद, ऐसे जैसे राजा हुए होंगे, ऐसा राजा नहीं थे। कबीले होते थे, कबीले का जो सरदार होता था उसे ही राजा कह दिया जाता था। तो जो प्रजा, जो लोग थे, कबीले के जो लोग थे, वही अपने सरदार को चुन लेते थे, और सरदार मतलब राजा, तो वो लोग जो थे वही अपने राजा को चुन लेते थे। ऐसा प्रमाण हमें मिला है। और ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था, प्रजा का रक्षक। यानी जो राजा होता था, जो सरदार होता था, वो अपने कबीले का रक्षक होता था, और जो कबीले की रक्षा कर पाता था वही राजा बनता था। और राजा को क्या गया, पूरा भेता, यानी नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। अब ये तो एक अतिशयोक्ति ही इसे हम कहेंगे, क्योंकि उस काल में तो अतिशयोक्ति से हम कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि उस काल में नगर तो थे ही नहीं। नगर क्यों नहीं थे, क्योंकि ये तो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी। तो पूरा भेता, तो ये एक क्या हो गया, ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगी। और राजा का पद जो था वो दैवीय नहीं समझा जाता था। दैवीय शब्द समझा जाने का मतलब है कि राजा देवता का अवतार है, देवताओं ने राजा को भेजा आपके कल्याण के लिए, ऐसा वहाँ उस काल में नहीं समझा जाता था। राजा जो था अपना शासन कैसे चलाता था, केंद्रीय मंत्री होते थे उसके उन लोगों की सहायता से वो अपना शासन संभालता था। मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, पुरोहित होते थे, तथा ग्रामणी मतलब गांव का जो मुखिया होता था, उनकी सहायता से राजा क्या करता था, अपना शासन काम संभालता था। और पुरोहित का जब पद था वो तो वंशानुगत हो गया था, पुरोहित का पद वंशानुगत हो गया था उस काल में। और राज दरबार में जो सेनापति था, सेनानी कौन था, सेना का नेता, और ग्रामणी कौन था, ग्रामों का प्रतिनिधि, वो राज दरबार में उपस्थित होते थे। और जो राजा था उसकी
शासन कार्य में उसकी सहायता ये लोग करते थे। फिर क्या था कि ऋग्वैदिक काल में हमें सभा, समिति और एक विदत, अभी आगे आएगा विदत, ये 3 जो है महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, ये आपको याद ही रखना है। तो सभा क्या होती थी, ये एक पारिवारिक आधारित सभा एक होती थी, पारिवारिक जैसी सभा हो गई ये, और उसमें सामान्य जो चीज़ें होती थी उसके ऊपर डिस्कशन इसमें होता था। और इसमें मेन चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें महिलाएं वो इसमें भाग ले सकती थी, और जो महिलाएं भाग लेती थी उन्हें क्या कहा जाता था, सभावती कहा जाता था। परंतु जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, आगे हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, उसमें इसमें महिलाओं की भागीदारी को बंद कर दिया गया था, किसमें, सभा में। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप को सभ्य कहते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि महिलाओं की स्थिति जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर, खराब से खराब होती जाएगी। देखिए यहाँ सभा में ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भाग ले सकती थी, उत्तर वैदिक काल में इनकी भागीदारी क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। और ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ ये न्यायिक कार्य भी करती थी। जैसे ये क्या होती थी कि परिवार आधारित एक सभा होती थी, उसमें कुछ भी काम हो गया कि ये कोई बात हो गई तो उसका झगड़ा निपटाना है, तो उन लोगों को ये न्यायिक कार्य भी करती थी सभा। और समिति भी एक होती थी, एक संस्था। समिति क्या करती थी, ये राजनीतिक मुद्दों पर विचार करती थी, और राजा का निर्वाचन करना हो या उसका पुनर्निर्वाचन करना हो, वो कौन करता था, समिति करती थी। सभा तो क्या करती थी, ये पारिवारिक कार्यों के लिए मुख्यतया होती थी, और ये समिति क्या होती थी, राजा के निर्वाचन के लिए क्या होती थी, अपने पास एक समिति होती थी उस काल में, ठीक है। और जो समिति का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे, ईशान कहा जाता था। सभा और समिति के बीच में एक अंतर यह था कि सभा न्यायिक कार्य संपन्न करती थी, परंतु समिति जो थी वो न्यायिक कार्य संपन्न नहीं करती थी। और ये विचार ये भी है कि सभा समिति जो है वो प्रजा द्वारा निर्वाचित 2 परिषदें होती थी। तो सभा और समिति में कौन लोग शामिल होते थे, प्रजा ने जो लोग निर्वाचित करे हैं वो सभा और समिति में शामिल होते थे। समिति जो थी वो राजा का निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन करती थी। फिर एक और अपने पास संस्था थी विदत, जो क्या थी, आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी ये, और ये आर्थिक, सैन्य, धार्मिक, सामाजिक सभी तरह के कार्य करती थी विदत। ये सबसे प्राचीनतम संस्था अपने यहाँ उस काल में थी। और विदत में ही उपज का वितरण होता था, मतलब जो भी उपज हुई है कबीले की उसका वितरण कहाँ होता था, विदत में ही होता था। और महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी, कहाँ, ऋग्वैदिक काल में। और न्याय भी उस काल में होता था। और न्याय तो जाहिर सी बात है कि जब सभा, समिति, विदत बने हुए हैं, राजा है, तो न्याय तो होता ही होगा। तो उस काल में क्या होता था कि ऑर्डियल प्रथा प्रचलित थी, यानी कि कोई चोर है उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, उस काल में ऐसा तो है नहीं कि हम कोई फोरेंसिक वो ढूंढ लेंगे, डीएनए वाला ये ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ उस काल में नहीं होता था। उस काल में होता था ऑर्डियल प्रथा। ये ऑर्डियल प्रथा क्या होती थी, वही खाओ विद्या माता की कसम आपने चोरी नहीं करी है, ऐसे वाली चीज़ें, इसकी कसम खाओ, उसकी कसम खाओ, ये गर्म कुल्हाड़ी आपके हाथ में पकड़ा देंगे, अगर आप निर्दोष हैं तो आपके हाथ नहीं जलेंगे, ये गर्म पानी आपके हाथों में डाल दे रहे हैं, अगर आपको अग्नि में उतार दे रहे हैं, अगर आप निर्दोष हैं तो आप नहीं जलेंगे। ऐसी प्रथाएं उस काल में प्रचलित थी, इसको क्या कहते थे, ऑर्डियल प्रथा कहते थे। और अब देखते हैं हमने देख लिया है राजनीतिक दशा, उस राजनीतिक जो है संगठन वगैरह उस काल में कैसे थे। अब हम क्या देखेंगे, सामाजिक जीवन उस काल में कैसा था। तो आर्य लोग क्या थे, इन्होंने खाना बदोश जीवन जो था वो छोड़ दिया था, और वो उन्होंने एक पारिवारिक जीवन आरंभ कर दिया था। हालांकि वो पशुपालक थे, पशु वो चराते थे, परंतु उन्होंने खाना बदोश जीवन छोड़ दिया था। और आर्य समाज एक पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि जो परिवार था उसका मुखिया कौन होता था, पिता, और पिता की मृत्यु के बाद में कौन होता था, पुत्र। तो हमें पता लगता है कि जो ऋग्वैदिक काल जो है उसमें परिवार क्या था, वो एक पितृसत्तात्मक परिवार, वहाँ सामाजिक जीवन हमें मिलता है। और हमें ये कैसे पता लगता है कि वो पितृसत्तात्मक परिवार था, क्योंकि वहाँ पर पुत्र प्राप्ति है हेतु देवताओं से कामना की जाती थी, पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं से कामना नहीं की जाती थी। और संयुक्त परिवार जो है इस काल में उसकी प्रथा प्रचलित थी, सब लोग साथ साथ ही रहते थे। और स्त्रियों को समाज में आदर व महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, स्त्रियों की बहुत इज्जत होती थी, क्योंकि जैसे जो कबीलाई संस्कृति होती है वहाँ पर समानता बहुत पाई जाती है। आज भी अगर हमारी जनजातियों में देखें तो लिंगानुपात जो है वो जनजातियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे लोग अपने आप को सभ्य कहने लगता है, समझदार होने लगता है, वैसे वैसे ही स्त्रियों की जो है
और शूद्रों की स्थिति है वो गिरी है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का उस काल में प्रचलन नहीं था। आप मानेंगे नहीं, 16 से 17 साल की उम्र में उस काल में विवाह होता था, जबकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विवाह जो है ये इसकी उम्र घटती जाएगी। 8 से 9 वर्ष के काल में ही विवाह का हो जाता था उसके आप बाद वाले काल में अगर हम देखेंगे तो। जबकि वैदिक काल में शादी कब होती थी? 16 से 17 साल की उम्र में होती थी। तो बाल विवाह नहीं होता था उस काल में, और अंतर जातीय विवाह भी उस काल में होते थे। देखिए आज भी अंतर जातीय विवाह के मामले में ऑनर किलिंग वगैरह हो जाती है, जबकि वैदिक काल में हम इतने सभ्य थे कि अंतर जातीय विवाह की अनुमति होती थी। और विधवा विवाह जो है उसका भी प्रचलन था। विधवा विवाह को जो है हे दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि विधवा विवाह, जबकि देखिए अंग्रेजों के काल में हमारे समाज सुधारकों ने कितना प्रयत्न किया, फिर भी बाल विवाह और ये विधवा विवाह जैसी प्रथा को वो रोक नहीं पाए। और आज भी विधवा विवाह अब तो खैर होने लगा है, और बाल विवाह भी अभी तो होता ही है। जैसे राजस्थान में आखा तीज जो होता है उस उपलक्ष्य में बहुत सारे जो है ये बाल विवाह होते हैं अभी भी। और स्त्रियां जो थी वो पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल तक जो है वो स्त्रियां यज्ञ में पति के साथ भाग ले सकती थी, और नारी को शिक्षा प्राप्त करने का और संगीत आदि की स्वतंत्रता भी थी। जबकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि मौर्य काल, गुप्त काल, फिर राजपूत काल वगैरह आएगा, उस काल में तो नारी को घर में रखने की एक वस्तु ही मान लिया गया था। उनको न शिक्षा का अधिकार था, न संगीत नृत्य ऐसा अधिकार उनको बिल्कुल नहीं दिया गया था। आर्य मूलतः वो शाकाहारी थे, मगर कभी कभी वे मांस भी खाते थे। मूलतः तो वो शाकाहारी थे, मगर वो फिर भी कभी कभी मांस भी वो खाते थे। और सूती और ऊनी वस्त्र वो पहनते थे। धोती, कुर्ता, बनियान, पगड़ी, ये सब चीज़ें भी वो पहना करते थे। और सोने चांदी के आभूषण वो पहनते थे। तो वो सोने चांदी के आभूषण भी पहनते थे, और धोती, कुर्ता, ये पगड़ी वगैरह भी वो पहना करते थे। और वो मनोरंजन के रूप में क्या करते थे? शिकार खेलने जाते थे, रथ दौड़ करवाते थे, नृत्य, संगीत, जानवरों की लड़ाई करवा दी है, जैसे मुर्गे की हो गई, बकरे की हो गई, ऐसे लड़ाई करवा के भी वो अपना मनोरंजन किया करते थे। तो ये हमने देख लिया कि उस काल में सामाजिक जीवन कैसा था। अब इसी के अंतर्गत अगर हम देखें कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कैसी थी, तो वर्ण व्यवस्था में अगर देखें हम तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ गई थी। यानी जो कर्म जो आदमी जैसा करता था वो वैसा ही वर्ण जो है उसमें मान लिया जाता था। जन्म आधारित जो वर्ण था वो अभी तक नहीं आया था इस काल में। ऋग्वैदिक काल में तो ऐसा भी प्रचलित था कि एक जैसे कि है कि एक पिता है, वो कोई बढ़ई है, उसका बेटा जो है वो कोई कर्मकार हो, मतलब रत्नकार हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसा भी प्रचलित था कि एक ही घर में 3 से 4 प्रकार के वर्ण के लोग उस काल में रह सकते थे, क्योंकि वर्ण जो कैसा था? कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार पर था। तो ये हमने देख लिया कि उस काल में वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था उस काल में थी। और ये वर्ण व्यवस्था, ये सबसे लास्ट का जो इसका दशम मंडल है पुरुष सूक्त में, इसके बारे में ऋग्वेद में हमें पता लगा है, वर्ण व्यवस्था के बारे में पता लगा है। उसमें वो कि ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण पैदा हुए हैं, बाजुओं से, ये भुजाओं से क्षत्रिय, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। फिर हम देखेंगे इनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा। तो आर्थिक जीवन में हम कैसे देखेंगे कि कृषि होती थी, उद्योग व्यवसाय उस ज़माने में कैसा था। तो उद्योग कोई बड़े भारी उद्योग तो वहाँ होंगे नहीं, क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णतः एक संस्कृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता जितनी तो ये एक नगरीय व्यवस्था थी नहीं। तो कृषि देख लेते हैं सबसे पहले। तो आर्यों को जो मुख्य कार्य क्या था वो था पशुपालन, और वो कृषि भी किया करते थे साथ साथ में। वो गेहूँ जौ वो उपजाते थे, ऐसे फसलें उपजाते थे, मगर चावल जो थे वो नहीं उपजाते थे। चावल से परिचित जो है आर्य लोग नहीं थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि आर्य लोग जो है वो चावल से परिचित थे या चावल मुख्य उनका भोजन था, तो वो सेंटेंस हम क्या मान लेंगे? गलत मान लेंगे। अब यहाँ पर कुछ दिया है कि ऋग्वेद में विभिन्न शब्द जो है उनके नाम कितनी बार आए हैं। तो जिस शब्द का नाम ज़्यादा बार आया है वो उतना ही महत्वपूर्ण उस काल में रहा होगा। जैसे कि इंद्र ऋग्वैदिक देवता थे, और अग्नि इनका 200 बार आया है, इंद्र का 250 बार आया है, वरुण का 30 बार आया है, जन का 275 बार उल्लेख आया है। ये आपको ऐसे याद नहीं रखना कि कितनी बार आया है, ये बस आपको देख लेना है कि हाँ ये वर्ड, ये संस्थाएं, ये देवता उस काल में प्रचलित हुआ करते थे। फिर हम देखते हैं
पशुपालन। तो पशुपालन तो इनका मुख्य व्यवसाय ही आर्य लोगों का पशुपालन ही था। कि गाय, बैल, भैंस, घोड़े, बकरी ये लोग पालते थे। और गाय जो है, युद्ध किस लिए होते थे? मुख्यतः गायों को लेकर ही युद्ध हुआ करते थे। गाय ही उनकी मुख्य संपत्ति थी। जिसके आदमी के पास जितनी ज़्यादा गायें थी वो आदमी उतना ही अमीर समझा जाता था। ये तो थोड़े दिनों पहले, थोड़े साल, आज से 10-15 साल पहले भी ऐसा ही होता था गांव में, कि जिसके पास जितने पशु हैं जैसे गाय वगैरह, वो आदमी उतना ही अमीर समझा जाता था। तो युद्ध का मुख्य कारण ही जो क्या होता था, गवेषणा और गविष्टि, यानी कि पशु वगैरह जो है, ये गाय जो है यही मुख्यतया युद्ध का कारण होती थी। किसी ने गाय चुरा ली, ये सब चीज़ें ही युद्ध का कारण होती थी। फिर देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य उस काल में कैसा रहा होगा। तो व्यापार वाणिज्य जो था वो पणी वर्ग जो था उसके हाथों में व्यापार और वाणिज्य हुआ करता था। और विनिमय प्रणाली इस काल में अस्तित्व में आ गई थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली ही उस काल में थी। विनिमय के रूप में कोई मुद्रा का प्रचलन उस काल में नहीं था। परंतु वैदिक काल में आते आते अपने पास जो है वो मुद्रा का प्रचलन हो गया था। निष्क और शतमान, दो निष्क और शतमान जो है वो दो हमें सिक्के और जो मुद्राएं वो मिली हैं। निष्क जो था ये सोने का था और शतमान जो था वो चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो उस काल में क्या हो गया था, अपने पास विनिमय की एक प्रणाली अस्तित्व में आ चुकी थी। और आर्य लोग जो थे वो संभवतः समुद्र से भी परिचित थे, क्योंकि ऐसा उनके उल्लेख आया है समुद्र का भी। वहाँ पर वैदिक कालीन जो ऋग्वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं उनमें इसका उल्लेख आया है। फिर देखें उनके कि व्यवसाय और उद्योग धंधे कौन से थे। तो इस काल में बढ़ई जो थे वो संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। यानी बढ़ई जो लोग था, रथ बनाने का कार्य कौन करता था, बढ़ई। तो और जो राजाओं के महल वगैरह वो लकड़ी वगैरह से बने होते थे, तो उनका भी कौन निर्माण करता था, उसमें बढ़ई लोगों का भी महत्वपूर्ण एक भूमिका उसमें रही थी। तो बढ़ई जो था वो शिल्पियों का मुखिया हुआ करता था। स्वर्णकार यानी आज का सुनार कह लो, चर्मकार, जुलाहे और धातु कर्म करने वाले भी उस काल में शिल्पकार मुख्यतया रहे होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो लौह से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता भी लोहे से परिचित नहीं थी, और ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो भी लोहे से परिचित नहीं थे। मगर उत्तर वैदिक कालीन जो है, जो उत्तर वैदिक काल का अंत जब आता है, तो वहाँ उस काल तक लोहे का प्रचलन जो है वो अपने उत्तर भारत में होने लगा था। तो जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे उन्हें तो ये लोहे का परिचय नहीं था। और ऋग्वेद में लोहे का कपास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह आपको ये वाली भी एक चीज़ याद रखनी है कि ऋग्वेद जो है उसमें कपास का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। और आयस शब्द का प्रयोग आया है ऋग्वेद में, उसका मतलब किसके लिए होता होगा, तांबे और कांसे के लिए। तो जैसे हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, सिंधु घाटी सभ्यता वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो तांबे और कांसे का प्रयोग जो है इस काल में भी होता था। और तांबे और कांसे के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेद में वो है अयस। तो ये हमने देख लिया उनका आर्थिक जीवन। अब हम देखेंगे उनका धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा। तो वैदिक काल में क्या होता कि धर्म जो था वो व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना से था। अब देखिए कितनी महान बात यह है कि धर्म, जैसे आज हम क्या मान लेते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ऐसा मान लेते थे, परंतु ऋग्वैदिक काल में धर्म का मतलब ये नहीं था। धर्म का मतलब था मेरे कर्तव्य क्या हैं अपने प्रति और दूसरों के प्रति, मेरे जो कर्तव्य क्या है, मेरे दायित्व क्या है, वो धर्म होता था। जैसे एक विद्यार्थी का धर्म क्या है, विद्या ग्रहण करना। एक शिक्षक का धर्म क्या है, शिक्षा प्रदान करना। एक राजनेता का धर्म क्या है, अच्छे से शासन करना। तो वो एक कितनी महान चीज़ उस काल में थी। बाद में आके तो हिंदू, मुस्लिम ये सब धर्म बन गए। तो उस काल में धर्म का अर्थ क्या हुआ करता था, ये दायित्व होता था, व्यक्तिगत दायित्व वगैरह उस काल में हुआ करता था। फिर है आर्यों का धार्मिक जीवन जो बड़ा ही जटिल था और बड़ा ही विस्तृत उनका एक धार्मिक जीवन था। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ एग्जैक्ट उनके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। तो वे लोग क्या करते थे कि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। जिन चीज़ों पर, प्राकृतिक शक्तियों पर आर्य लोग नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाए, उन लोगों को उन्होंने देवता का नाम दे दिया। जैसे नदी का उन्हें नहीं पता लगा कि ये नदी कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने कह दिया कि नदी जो है वो देवता है, देवी या देवता बता दिया। फिर बारिश कैसे होती है उन्हें इस बारे में कोई पता नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया वर्षा, ये भी वर्षा का देवता उन्होंने बना दिया, इंद्र को, वरुण को, तो कि वर्षा इसको भी भगवान उन्होंने बना दिया। आग, अग्नि को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अग्नि को भी उन्होंने देवता का नाम
दे दिया। तो जिन शक्तियों पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए, उनको उन्होंने क्या कह दिया, देवता का उन्होंने उनको दर्जा दे दिया कि ये देवता है। इंद्र जो है वो विश्व का स्वामी और वरुण जगत का नियंता उस काल में माना जाता था। जैसे जैसे काल आते हैं वैसे वैसे देवता भी बदलते जाते हैं। ऋग्वेदिक काल में इंद्र और वरुण इन देवताओं का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था, मगर जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो इनकी जगह पे इनका स्थान दूसरे देवता ले लेंगे। उस काल में कुछ देवियों की भी चर्चा हुई है, जैसे वाग देवी सरस्वती और जंगल की देवी आख्यायनी, और सिंधु नदी को भी एक देवी की मान्यता मिली है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सिंधु नदी कहाँ से बह के आ रही है। तो जिन चीज़ को वो नियंत्रण नहीं कर पाए, सिंधु नदी की बाढ़ को नियंत्रण नहीं कर पाए, उसके सूखे को नियंत्रित नहीं कर पाए, इसका मतलब उन्होंने इसको देवी का जो है दर्जा दे दिया। और देवताओं की उपासना जो है वो यज्ञों के द्वारा की जाती थी, और मनुष्य बलि का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मंदिर या मूर्ति पूजा का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कि उस काल में कोई मंदिर या मूर्ति भी नहीं हुआ करती थी ऋग्वेदिक काल में, और मनुष्य बलि का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि हम जैसे उत्तर वैदिक काल देखेंगे वहाँ पर पशु बलि और मनुष्य बलि का उल्लेख हमें मिलता है। और यहाँ यज्ञ का मतलब ये आज के जो अनुष्ठानिक यज्ञ और जो कर्मकांड वाला यज्ञ जो है उससे मतलब यहाँ ऋग्वेदिक काल में यज्ञ का मतलब नहीं है। इसमें कृतज्ञता जो है वो दिखाने से यज्ञ का अर्थ है। जैसे अगर ब्रह्म यज्ञ है, ऋषि यज्ञ का अर्थ यह है कि जो भी प्राचीन ऋषि है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आप दिखाइए। जैसे मनुष्य यज्ञ मतलब जो अतिथि आए उनका सत्कार करो, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाओ, तो ये क्या हो गया, मनुष्य यज्ञ। तो ऋग्वेदिक काल में यज्ञ का अर्थ अनुष्ठानिक और कर्मकांडों से नहीं था, वह तो बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञ का अर्थ जो है वो अनुष्ठानों और कर्मकांडों से हो गया। तो ये हमने क्या देख लिया, ऋग्वेदिक काल हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या था कि जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद रचे गए ना, उस काल को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। यानी कि जिस काल में ऋग्वेद अपना रचा गया था उस काल को तो हम क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल। और बाकी जितने भी वेद और जो ग्रंथ रचे गए उस काल को हम क्या कह देते हैं, उत्तर वैदिक काल। और ये उत्तर वैदिक काल की निम्नतम सीमा कहाँ तक पहुँचती है, 600 ईसा पूर्व तक। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक तो अपना पूर्व वैदिक काल रहा, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अपना कौन सा काल रहा, उत्तर वैदिक काल रहा। और इस काल में, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य सभ्यता थी वो पूर्व की ओर भी बढ़ने लगी और दक्षिण की ओर भी विस्तार इसका होने लगा। और चित्रधूसर मृदभांड जो है उसका प्रयोग भी ये लोग करने लगे थे। कौन, उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो चित्रधूसर मृदभांड का प्रयोग ये करने लगे थे। और चित्रधूसर मृदभांड इनकी एक बहुत ही विशेषता, इनकी मुख्य विशेषता है। हालांकि ज़्यादातर ये जो है वो लाल मृदभांड का इस्तेमाल किया करते थे, परंतु फिर भी चित्रधूसर मृदभांड इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। और ये एक महत्वपूर्ण विशेषता आप देख सकते हैं कि इस काल में लोहे के हथियारों का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में होने लगा था, परंतु ये उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में होने लगा था। 600 ईसा पूर्व के आसपास आते आते लोहे के जो हथियार थे उनका इस्तेमाल होने लगा था। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दशा जो है उत्तर वैदिक काल में कैसी रही होगी। तो जैसे जैसे जो है आर्य सभ्यता का विस्तार होता जा रहा था तो बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होती जा रही थी, है ना। पहले छोटे छोटे कबीले थे, फिर वो कबीले बढ़ते गए, उन्होंने ज़मीन जो है उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो बड़े बड़े जो है वो राज्यों का इस काल में स्थापना होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में जो कुरु और पांचाल जो थे वो संयुक्त राज्य थे, और जिनकी राजधानी क्या थी, आसंदिवात तथा काम्पिल्य उनकी राजधानी थी, कुरु और पांचाल की। महाभारत काल में भी कुरु पांचाल है ना। हाँ, तो ये जो महाकाव्य काल है वो इसी काल के बाद में, वैदिक काल के बाद में ही महाकाव्य काल है, यानी इसी काल के बाद में ही अपने जो रामायण और महाभारत जो ग्रंथ है महाकाव्य उनकी रचना करी गई थी। इसीलिए महाभारत और रामायण वगैरह में, खासतौर से महाभारत में, ये कुरु पांचाल और इन जो जनपद हैं, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उनकी जानकारी उनमें मिलती है। इस काल में क्या हो गया था भाई, जब राज्य का विस्तार हो गया तो राजा जो है उसके अधिकारों में भी वृद्धि हो गई, और अब राजा को देवता का प्रतीक माना जाने लगा। यानी कि राजा है वो देवता के समान है। और राजा को किसने भेजा है, देवताओं ने शासन करने भेजा है। हमारे कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए राजाओं को भेजा गया है।
और ऋग्वेदिक काल में क्या था कि राजा को देवता का प्रतीक नहीं माना जाता था। सभा और समिति नाम की संस्थाएं इस काल में भी काम तो कर रही थी, और विदत नाम की संस्था तो इस काल में लुप्त ही हो गई थी, और सभा और समिति नाम की जो संस्थाएं थी वो भी उतनी अब इफेक्टिव इस काल में नहीं रह गई थी। और राजा के निर्वाचन और निष्कासन में जनता का हाथ अभी भी होता था, यानी कि राज्य थोड़े बड़े तो हुए, कबीलों से थोड़े बड़े तो हुए, मगर अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं हो गए थे कि जो है वो राजा निरंकुश बन सकें। तो जनता जो है उसका अभी भी दबाव और जनता का नियंत्रण अभी भी राजा पर थोड़ा बहुत हुआ करता था। राजा जो था वो अपना प्रशासन कैसे संभालता था? रत्नियों की सहायता से संभालता था। रत्नी कौन होते थे भाई? उसके दरबार में जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद संभालने वाले जो व्यक्ति होते थे वो कौन होते थे? वो होते थे रत्नी। तो रत्नियों की सहायता से वो जो है अपना प्रशासन संभाला करता था। वाजपेयी यज्ञ के समय राजा जो था स्वयं रत्नियों के घर जाता था और उनके साथ मिलकर वो भोजन करता था। वाजपेयी यज्ञ के समय पे ये एक वाजपेयी यज्ञ होता है, एक अश्वमेध यज्ञ होता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। और राजा का पद जो था वो अब वंशानुगत हो गया था, जबकि ऋग्वेद काल में जो है वो वंशानुगत नहीं हुआ था। जबकि उत्तरवेदिक काल आते आते क्या हुआ? राजा का पद वंशानुगत हो गया था। ये देखिए 12 रत्नी उस काल में हुआ करते थे। राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, ये पटरानी, सारथी, ग्रामणी, ये प्रतिहारी, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, ये सब आप देख लीजिएगा। तो ये सब लोग जो है उस काल में रत्निन हुआ करते थे। इन सब की सहायता से राजा अपना क्या करता था? प्रशासन संभालता था। और उत्तरवैदिक काल में ही आते आते क्या हुआ था कि करों की नियमित व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में राजा जो है वो नियमित कर नहीं लेता था। राजा को अपनी श्रद्धा से जो है कबीले के जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो अपनी श्रद्धा से जो भी अर्पित करते थे वो ही राजा ग्रहण करता था, जिसे क्या कहा जाता था? बलि। बलि का अर्थ पहले क्या होता था? ये जो राजा को कर वगैरह देते थे वही बलि होती थी। बलि मतलब मनुष्यों को काटने और वो पशुओं काटने वाली बलि पहले ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी। जो प्रजा राजा को, अपने सरदार को, अपने मुखिया को श्रद्धापूर्वक जो भी उनके पास हो, कि पशु है तो पशु दे दे, अनाज है तो अनाज दे दे, और फल फ्रूट है तो वो दे दें, तो वही क्या होती थी? बलि होती थी। परंतु उत्तरवैदिक काल आते आते करों की नियमित व्यवस्था होने लगी, क्योंकि राज्य बड़ा होने लगा तो अब सेना भी रखने की जरूरत पड़ गई। फिर राजा के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी वेतन देना पड़ता होगा, तो इसलिए अब क्या हो गया कि करों की नियमित व्यवस्था उत्तरवैदिक काल में आते आते करने जाने लगी। और जो ये बलिकृत शब्द है इसका अर्थ ही ये है, इसका अर्थ यह है कि कर का बोझ जो है वो कौन वहन करते थे? वैश्य वर्ग वहन करते थे, क्योंकि ब्राह्मण जो लोग थे वो तो उनसे तो कर लिया नहीं जाता था। क्षत्रिय लोग वैसे ही नहीं देते थे क्योंकि वो रक्षा करते थे, और शूद्रों को क्या करते थे कि शूद्र जो है वो तो सेवा करने वाले हैं। तो मुख्यतया जो कर का बोझ पड़ता था वो किस पे पड़ता था? वैश्य वर्ग पे ही पड़ता था। और जो कर था वो आप जो है वो कर जो की अदायगी पशु के रूप में भी और अन्न के रूप में भी, ये अन्य नहीं है, यह है अन्न, यानी पशु दे दो और अन्न दे दो। भाई मुद्राएं तो उस काल में इतनी प्रचलित हुई भी नहीं थी कि पैसे दे दो, आज के जैसे जीएसटी ऑनलाइन कर दो, ऐसा उस काल में थोड़े था। तो अन्न दे दो, उनके पास अन्न था और पशु थे, तो राजा को क्या करते थे? वो अन्न देते थे या पशु दे देते थे। तो ये हमने देख दिया उनका राजनीतिक जीवन। अब हम देखेंगे कि सामाजिक जीवन जो है उस काल का कैसा रहा होगा। तो उत्तर वैदिक काल में आके सबसे पहले हमें कुल शब्द का उल्लेख मिलता है। और कुल क्या होता था? मतलब एक परिवार जो होता था वो कुल, और इसका जो मुखिया होता था वो कौन होता था? कुलपा। संयुक्त परिवार की प्रथा जो थी वो अभी भी प्रचलित थी, और परिवार को कैसा था? पितृसत्तात्मक था। और पिता के अधिकारों में इस काल में वृद्धि हो गई थी। पिता चाहता तो पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित भी कर सकता था। जैसे नहीं वो हीरा ठाकुर वाली मूवी में, निकल जाओ मेरी हवेली से, तुम दोनों की किसी ने सूरत भी देखी तो मैं उनकी शक्ल नहीं देखूंगा, ये भानु प्रताप ठाकुर वाला। वैसे तो वो ठाकुर साहब जो है, ठाकुर साहब बोले तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था उस काल में। पिता को इतनी शक्तियाँ, इतने जो है उसके अधिकार में वृद्धि हो गई थी कि निकल जा मेरे घर से बाहर, ऐसा भी उस काल में होने लगा था। फिर हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था उस काल में कैसे थी। तो ऋग्वैदिक काल में क्या थी कि जो है वो कर्म आधारित जो है वर्ण व्यवस्था आ गई थी, और पूर्ण तरीके से वर्ण व्यवस्था स्थापित ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते और उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में जो वर्ण व्यवस्था है पूर्णतया स्थापित हो गई थी। जो 4 वर्ण जो है उसमें
स्पष्ट विभाजन हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है इस काल में स्पष्ट विभाजन हो गया था। हालांकि अभी भी शूद्र जो थे उनको अस्पृश्य नहीं माना जाता था। हाँ, हालांकि उनको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं था, यानी जो वो जनेऊ धारण जो है वो ये शूद्र नहीं कर सकते थे। तो इस काल में सर्वप्रथम गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई और एक ही गोत्र के लोगों का परस्पर विवाह क्या था, प्रतिबंधित था। जैसा कि आज भी एक ही गोत्र के लोगों का विवाह प्रतिबंधित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक ही गोत्र जो है उसके सभी लोग आपस में भाई बहनी है, क्योंकि वो गोत्र जो है उसका उदय जो है वो किसी एक ही हमारा जो साझा हमारा जो बड़का जिन्हें कहते हैं रहे होंगे उन लोगों से ही हम उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो एक ही गोत्र के लोग थे उनका परस्पर विवाह जो है वो प्रतिबंधित था और इस काल में जाति परिवर्तित करना कठिन हो गया था। ऋग्वैदिक काल में आप जाति या वर्ण अपना परिवर्तित कर सकते थे। आप बड़े ही हो, आप स्वर्णकार बन सकते हो, आप एक पुरोहित बन सकते थे, उस काल में आप एक क्षत्रिय बन सकते थे। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते जो है ये आपकी जाति और वर्ण परिवर्तित करना जो है वो कठिन हो गया था। चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो हुई उसमें तो अवश्य ही गिरावट आई। उनका उपनयन संस्कार जो है वो बंद हो गया। उपनयन संस्कार मतलब उनको शिक्षा का अधिकार भी नहीं था और जो जनेऊ धारण करने वाला अधिकार जो था वो भी स्त्रियों से इस काल में आके छीन लिया गया और उनकी पैतृक संपत्ति में जो पहले अधिकार था समान, उस संपत्ति के अधिकार में भी अब उनकी कमी आ गई। और इस काल में क्या था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का तो अभी भी उल्लेख नहीं था, परंतु बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा का उस काल में प्रचलन था, यानी कि विधवाओं का विवाह हो जाता था, एक से अधिक विवाह भी करे जाते थे। परंतु ऋग्वैदिक काल में क्या था कि एक ही विवाह किया जाता था। हालांकि उस काल में भी जो अमीर लोग हुआ करते थे, जैसे कि राजा हो गया, ऐसे लोग उस काल में भी बहुविवाह कर लेते थे, मगर सामान्यतया जो आम जनता थी वो एक ही विवाह किया करती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते बहुविवाह का प्रचलन बढ़ गया और ये नियोग प्रथा का प्रचलन भी बढ़ गया। नियोग प्रथा क्या थी, अगर इसमें ऐसा होता था कि अगर पति और पत्नी में अगर पुत्र या जो है संतान पैदा नहीं हो पा रही है तो परिवार का जो देवर या जो जवान लड़का या जो भी होता था सदस्य, उसकी सहायता से जो है पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति उस काल में की जाती थी। ये होती थी नियोग प्रथा, उस काल में प्रचलित थी। तो इन सब चीज़ों से क्या हो गया कि जो स्त्री थी उसके शैक्षिक और राजनीतिक अधिकारों में कमी आ गई है। वो सभा और समिति में अब नहीं जा सकती थी। हालांकि फिर भी उस काल में भी कुछ विदुषी हुई हैं, जैसे कि गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व या शतपथ ब्राह्मण में हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो ये क्या हो गया, स्त्रियों की दशा कमी आई, हालांकि गिरावट आई है स्त्रियों की दशा में। अब देखते हैं हम आश्रम व्यवस्था। उस काल में जो है 3 आश्रमों का तो स्पष्ट उल्लेख हमें मिलता है। कौन सा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। और जो गृहस्थ आश्रम था, इस आश्रम पे सबसे ज़्यादा बल उस काल में दिया जाता था। संन्यास काल जो आश्रम था उसको उत्तर वैदिक काल में महत्व नहीं मिल पाया था। ये क्या था कि संन्यास आश्रम जो था इसको उत्तर वैदिक काल के बाद में इसको महत्व मिल पाया था। 3 ही सिर्फ आश्रम थे, उनको महत्व इस काल तक मिल पाया था। फिर हम देखेंगे आर्थिक दशा उस काल की कैसी रही होगी। तो इस काल में आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि हो गया था। इस काल में कृषि था, पशुपालन और कृषि वो क्या करते थे। और इस काल में जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। कौन से, एक तो हो गया काला, एक हो गया लाल और एक हो गया एक काला हो गया, एक लाल मृदभांड हो गया, एक काला व लाल हो गया और एक हो गया चित्रधूसर मृदभांड। और चित्रधूसर मृदभांड जो इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, एक विशेष विशेषता इसकी रही है। और लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित है, पीछे भी मैंने बताया। और उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय से ही होता था। मुद्रा, हालांकि निष्क और शतमान, मैंने पहले भी बताया आपको, निष्क और शतमान नाम के उस काल में जो है वो हमें सिक्के या मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो मुद्रा का प्रचलन भी है, उत्तर वैदिक काल आते आते होने लगा था। और बाट, ये बात नहीं है, ये है बाट। क्या हो गया, ये बाट है। बाट की मूलभूत इकाई क्या थी, कृष्णल हुआ करती थी। और शतमान जो था वो चांदी की मुद्रा थी और निष्क जो था वो 320 रत्ती का एक स्वर्ण सिक्का या स्वर्ण ढेला आप जिसे कह सकते हैं वो हुआ करता था।
तो ये हो गया उसकी आर्थिक जीवन उस काल का। अब देखेंगे उस काल का, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा। तो उत्तर वैदिक काल जो है उसका धार्मिक जीवन जो है, ऋग्वैदिक देवताओं का इस काल में महत्व जो है वो घट गया था। यानी कि ऋग्वेद काल में जो देवता थे वो उत्तर वैदिक काल आते आते परिवर्तित हो गए थे। कैसे परिवर्तित हो गए थे? जैसे वरुण और इंद्र का जो स्थान है वो किसने ले लिया था? प्रजापति, विष्णु और रुद्र। जो ऋग्वेदिक काल में रुद्र था वो अब उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता हो गया? शिव हो गया। तो उसका स्थान किसने ले लिया? शिव ने ले लिया। और वरुण का स्थान किसने ले लिया? विष्णु ने ले लिया। और ऋग्वेदिक काल में जो रुद्र जो थे वो पशुओं के देवता माने जाते थे, और उत्तर वैदिक काल में आते आते वो शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और बहुत ही मंगलकारी देवता वो माने जाने लगे। और वरुण का स्थान किसने ले लिया? विष्णु ने ले लिया। और उन सभी देवताओं में अधिक सम्माननीय और श्रेष्ठ माना जाने लगा। आगे जो महाकाव्य काल आता है, उस महाकाव्य काल में जैसे कृष्ण है, कृष्ण को किसका अवतार बताया गया है? विष्णु का। राम को किसका अवतार बताया गया है? विष्णु का। तो विष्णु बहुत ही सम्माननीय देवता उस काल में हो गए थे। और उत्तर वैदिक काल में संस्कृति का मूल क्या हो गया था? यज्ञ। इस काल में आते आते बहुत ही ज़्यादा यज्ञ किए जाने लगे थे, और यज्ञ भी जिनमें अनुष्ठान और बहुत ही कर्मकांड हुआ करते थे, ऐसे यज्ञ जो थे इस काल में होने लगे थे उत्तर वैदिक काल में आते आते। और इस काल में यज्ञों की जैसे जैसे वृद्धि हुई तो साथ साथ में पुरोहित जो थे उनकी भी वृद्धि इस काल में होने लगी थी। जो पहले 7 हुआ करते थे पुरोहित, वो उत्तर वैदिक काल आते आते 17 पुरोहित हो गए वो। इस काल के अंतिम दौर में क्या हुआ था? जो उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम दौर है उस काल में यज्ञ और कर्मकांड और पुरोहितवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया भी होने लगी थी, यानी जनता विरोध भी इनकी करने लगी थी। क्योंकि राजा है वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, दिखावा करने के लिए और अपनी मान्यता को, दैवीय मान्यता अपने आप को देने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में यज्ञ और कर्मकांड करने लगा था। बहुत ही अधिक मात्रा में पशु बलियाँ दिए जाने लगी थी। इससे आम जनता त्रस्त आ गई थी और इसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी होने लगी थी। इसीलिए जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ था वो इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप ही उदय हुआ था, जैन और बौद्ध धर्म का। आगे आने वाले चैप्टर में हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म हुआ ही इसलिए था क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो ये कर्मकांड, यज्ञ और पुरोहितवाद से है जनता परेशान होने लगी थी, और जनता के बीच से ही जो है वो विद्रोह के बिगुल उठने लगे थे, आप समझ सकते हैं। इस समय में यज्ञ में पशु बलि दी जाने लगी थी। अश्वमेध में अश्व की यज्ञ और पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की बलि भी दी जाती थी। यज्ञ जो है वो अधिक कर्मकांड और अधिक जटिल और खर्चीले इस काल में होने लगे थे उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय तक आते आते। अतिथि जो थे उनको गोहंता या गोहन कहने लगे थे। क्यों? क्योंकि जब कोई भी अतिथि घर में आता था तो क्या किया जाता था? उन अतिथियों को गाय का मांस खिलाया जाता था। जैसे आज हमारे घर में कोई आता था, हम मटर पनीर बनाते हैं, ऐसे उस काल में क्या होता था कि कोई भी आया है अतिथि घर पे तो गाय का मांस खिलाया जाता था। इसलिए अतिथि को क्या कहा जाने लगा? गोहंता कहा जाने लगा। अब यह है कि अपने जो वेद हैं और वो ब्राह्मण हैं उनके आरण्यक, उपनिषद और वेद के उपवेद कौन से हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ज़्यादा यहाँ पर माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं है, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं बनते हैं। अगर जो चीज़ करंट में है और इम्पोर्टेंट है और कहीं चल रही है तो वो चीज़ आप याद रख सकते हो। जैसे एक बार क्वेश्चन बन गया था किससे, जो सत्यमेव जयते लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है वो कहाँ से लिया गया था? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। अभी के लिए याद रखने वाली एक चीज़ है करंट में, जैसे G20 अपना हुआ, G20 का जो नीचे वो एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है कि समस्त पृथ्वी मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो वो वाला वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम। वो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है महोपनिषद से। वो लिया गया महोपनिषद से लिया गया है। बस ये आप इसमें याद रखना है। देखिए ऐसा सवाल जो है एक बना था इसमें क्वेश्चन 2012 में, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति का, मूर्ति पूजा और यज्ञ का। तो उस काल में मूर्ति पूजा तो प्रचलित नहीं थी, हम जानते हैं। यज्ञ उस काल में हुआ करते थे मगर वो बड़े ही सिंपल वाले यज्ञ हुआ करते थे, कोई आनुष्ठानिक और कर्मकांड वाले यज्ञ नहीं हुआ करते थे। प्रकृति पूजा और भक्ति, तो भक्ति वगैरह काल इस काल में नहीं
आई थी, भक्ति तो बहुत बाद में आएगी, भक्ति और सूफी आंदोलन। इस काल में हुआ क्या करता था, प्रकृति पूजा और यज्ञ पर वो बल दिया करते थे। तो ये जो है अपना ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल हमने पढ़ लिया है। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ज़्यादा माथा बच्चे करने की इसमें ज़रूरत है नहीं है। इसमें सीधा सीधा जो हमने पढ़ा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन उनका कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, सभा समिति वो थी, उसमें जाति व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सब चीज़ें आपको ध्यान इसमें थोड़ी सी रख लेनी है। और ऋग्वेदिक काल के जो साहित्य हैं वो तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उस काल में इनकी, वैदिक काल में इनकी तो रचना हुई ही है। उसके बाद में एक सूत्र काल आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए है नहीं एग्जाम के लिए, तो हम पढ़ेंगे नहीं। और फिर महाकाव्य काल आता है, तो उसमें रामायण और महाभारत जो उसकी रचना हुई है। ठीक है, ये अपना लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इससे आप स्कैन कर सकते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए या और भी कुछ डिस्कशन वगैरह करना हो तो आप जो है अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे डिस्कस करिए। हम सब मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम जो है उसमें जितनी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। पैसा कमाना या वो कोई करना मेरा यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, उस चीज़ की मुझे आवश्यकता भी फ़िलहाल नहीं है। तो जो भी अगर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो ज़रूर बताइएगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसकी PDF यहाँ पे मिलेगी, आप जाइए ज्वाइन करिए। आप डिस्कस करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।